साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब मध्य प्रदेश में भी परीक्षाओं को पैटर्न पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। इसके तहत अब 9वीं से 12वीं तक की इस बार वार्षिक परीक्षाएं नहीं होगी। नए परीक्षा पैटर्न में आपको होम असाइनमेंट पर आधारित मासिक मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा न होते हुए अब आपको असाइनमेंट लिखकर जमा करने होंगे और यह परिवर्तन आपको 1 सितंबर से विद्यालयों में देखने को मिल जाएगा। अब आपके पास माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो ऐप बनाया गया है माशिम, उसे आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है उसका एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो अभी हम ये जानकारी लेते हैं कि उस माशिम ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सीधे प्रश्न पत्र अपने घर पर ही प्राप्त हो जाएंगे। तो उन प्रश्न पत्र को आपको देखकर असाइनमेंट तैयार करना है, असाइनमेंट पूरा लिखकर अपने विद्यालय में जाकर उसे जमा करना है। तो अब असाइनमेंट किस प्रकार के आएंगे, उसमें क्या क्या रहेगा, किस विषय के कितने अंक रहेंगे, इसकी पूरी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई करवाने और मध्य प्रदेश में शिक्षा को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अंतर्गत आपकी परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक परीक्षा और उसे दूसरा बोर्ड परीक्षा का नाम दिया गया है, जिसे आप नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नवीन शिक्षा व्यवस्था के खास बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, 1 सितंबर से शिक्षण सत्र की ऑनलाइन शुरुआत होगी। 6 महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म करना होगा। 1 यूनिट के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। 1 यूनिट का बोर्ड द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा। पेपर सीधे विद्यार्थियों के मोबाइल में भेजे जाएंगे। पेपर 100 अंक के होंगे, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव, 10 प्रश्न 3 अंक के और 10 प्रश्न 4 अंक के होंगे। आपका बोर्ड पैटर्न जो है पूरी तरह से बदल गया है परीक्षा का। एक आंतरिक परीक्षा और एक बोर्ड परीक्षा। आंतरिक परीक्षा में कुल 12 बार परीक्षाएं ली जाएगी। अगले 6 महीनों तक हर 15 दिन में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। अब आपके मन में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम ले लेते हैं कि किस प्रकार से क्या व्यवस्था रहेगी। अब विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को ले लेते हैं। मन में प्रश्न आता है कि 15-15 दिन में होने वाली जो परीक्षा है उसमें क्या होगा। तो विद्यार्थियों, हर परीक्षा में आपको 100 नंबर के 6 प्रश्न पत्र होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब कितना कोर्स परीक्षा में आएगा? अभी पहली आंतरिक परीक्षा में आपसे हर विषय के पहले अध्याय से पूछा जाएगा। परीक्षा कहाँ होगी? परीक्षा आपके घर पर ही होगी और आपके मोबाइल में आपको प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा भेजा जाएगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा? तो परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके अपने मोबाइल पर भोपाल बोर्ड ऑफिस से सीधा भेजा जाएगा। क्या सब बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा? जी नहीं। प्रश्न तो पहले अध्याय से ही पूछे जाएंगे, लेकिन हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग होगा। मतलब आपका प्रश्न पत्र अलग और आपके दोस्त का प्रश्न पत्र अलग होगा। क्या प्रश्नों के उत्तर मन से याद करके लिखने हैं? नहीं, प्रश्नों के उत्तर किताब में से खोज कर लिखना है। मतलब कि किताब खोलकर आपको हर प्रश्न का उत्तर उसमें से ढूंढ कर लिखना है। कुछ कठिन प्रश्न होंगे जो आप उस पाठ को पढ़कर समझ कर ही दे पाएंगे। कुल मिला के मतलब ये है कि आपको जो प्रश्न पत्र आएगा उस पूरे प्रश्न पत्र को किताब में से खोज के हल करना है। वो आप हल जब ही कर पाएंगे जब आप उस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो फिर इसे परीक्षा कैसे कहेंगे? अभी तो इसे परीक्षा न कहकर असाइनमेंट कहा गया है। मतलब कि बोर्ड ऑफिस ने जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत परीक्षा शब्दों को हटा के उस परीक्षा के स्थान पर आपको असाइनमेंट जमा करना है।
अब उत्तर लिखने कहाँ पर होंगे, मतलब कहाँ उत्तर लिखेंगे? तो उत्तर लिखने के लिए आपको हर विषय की 200 पेज की एक कापी खरीदना होगी। इस प्रकार आपको 6 कापियाँ खरीदनी होगी। 6 विषय की 6 कापियों के प्रश्न पत्र में उत्तर लिख लेने के बाद इन कापियों का क्या करेंगे? इन कापियों को आप लिखकर जल्दी से स्कूल में ले जाकर जमा कर देंगे। जो आपका विद्यालय है, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, ये असाइनमेंट हर 15 दिन में आपको लिख करके स्कूल में जमा करने हैं। स्कूल में इन कापियों का क्या होगा? स्कूल में शिक्षक इन कापियों को चेक करेंगे और हर प्रश्न में 100 में से जो प्रश्न पत्र है उसमें 100 में से आपको नंबर देंगे। फिर शिक्षक आपके नंबर को माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर कंप्यूटर में से चढ़ाएंगे और उसको अपलोड कर देंगे। किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो प्रश्न पत्र कैसे हल करेगा? यदि किसी के पास मोबाइल नहीं है तो इसके लिए हर बच्चे को एक पासवर्ड मिलने वाला है। वह आप कंप्यूटर की दुकान पर या ऑनलाइन पर जाकर या साइबर कैफ़े पर जाकर अपना पासवर्ड, जन्म तारीख आदि लिखकर वहाँ पर जाकर आप पेपर जो आपका डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपका पेपर अलग रहेगा। आप सोचें कि यदि अपने जो दोस्त का पेपर है उसको आप हल करके जमा कर दें तो ऐसा नहीं होगा। आपको अलग से पासवर्ड मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस ऐप पर, तो आपके पास पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड से आप जब भी खोलेंगे तो आपका पेपर आपको प्राप्त हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप अपने मोबाइल पे खोलो, अपने दोस्त के मोबाइल पे भी आपका पासवर्ड डाल के आप खोल सकते हैं। या मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर की दुकान पे जाके आप वहाँ पर लॉगिन करके आपका पासवर्ड डाल के आपका प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक हमारी कापियों को जांचेंगे और नंबर कंप्यूटर पर पोर्टल पर चढ़ा देने के बाद उन कापियों को क्या करेंगे? शिक्षक वे कापियाँ आपको वापस कर देंगे ताकि 15 दिन के बाद आप फिर से अगली परीक्षा उन कापियों में दे सकें। आपको कापी एक बार ही खरीदनी है। हर बार आपको कापी जमा करने के बाद में चेक करके वापस कर दी जाएगी। अगला पेपर आपको उसी कापी में देना है। कुल कितनी आंतरिक परीक्षाएं असाइनमेंट में करके स्कूल में जमा करेंगे? 6 महीने में कुल 12 परीक्षा या 12 असाइनमेंट पूरे करके आपको स्कूल में जमा करने हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि कोई परीक्षा नहीं दी और स्कूल में असाइनमेंट जमा नहीं किया तो क्या होगा? असाइनमेंट की 6 कापी स्कूल में एक बार भी जमा नहीं करने पर टीचर आपके नंबर पोर्टल पर नहीं चढ़ा पाएंगे और इस कारण से भोपाल से सीधे आपको एक चेतावनी देने के बाद स्कूल से आपका नाम काट दिया जाएगा। जब तक आप कापी जमा नहीं करेंगे तो आपको नंबर किस बेस पर दिए जाएंगे? बार बार यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका नाम मजबूरन विद्यालय से काटना पड़ेगा और आप फिर उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ये काम सीधे भोपाल से होगा, इसलिए आपकी स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर 15 दिन में अपनी जवाबदारी से असाइनमेंट पूरा करके विद्यालय में जमा कराना ही है। तो हर 15 दिन में परीक्षा देना और कापी जमा करना बहुत ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, यह बहुत ज़रूरी है। इसके बिना स्कूल से आपका नाम कट जाएगा। आपने एक भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो आपके माता पिता को बुलाकर स्कूल में उनसे साइन लिए जाएंगे और एक आदेश देकर आपको नाम काट दिया जाएगा। क्या अब सारी परीक्षाओं में घर पर ही किताबों में से देखकर ही उत्तर लिखने होंगे? सिर्फ आंतरिक परीक्षाओं में ऐसा करना है, अर्थात 12 जो असाइनमेंट होंगे उसमें आपको ऐसा करना है। लेकिन फरवरी मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षा आपको परीक्षा सेंटर पर ही जाकर देनी होगी, जिसमें आप किताब नहीं ले जा सकेंगे। हमारे रिजल्ट को बनाने में आंतरिक परीक्षा यानी असाइनमेंट का हिस्सा कितना रहेगा? जो आप 12 असाइनमेंट जमा करेंगे उसका 70% आपके वार्षिक परीक्षा में ये नंबर जोड़ दिए जाएंगे। और वार्षिक बोर्ड परीक्षा का हिस्सा कितना रहेगा? जो बोर्ड वाले आपकी परीक्षा लेंगे परीक्षा केंद्र पर, जो फरवरी मार्च में आयोजित होने वाली है, वो 30% उसका हिस्सा रहेगा।
मतलब कि जो स्कूल द्वारा आपको नंबर दिए जाएंगे वो 70% रहेंगे, और बोर्ड ऑफिस द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा जो रहेगी आपकी, जो बिना किताब के आपको देनी है, वो 30% की रहेगी। पहले असाइनमेंट का समय कब है? पहले असाइनमेंट का समय 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में रहेगा। पहले असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कितना कोर्स पढ़ सकते हैं, कितना आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा? तो हर विषय का सिर्फ पहला अध्याय ही आपको पढ़ना है। जिस विषय में अध्याय ज़्यादा हैं, जैसे कि इंग्लिश ले ली जाए, इंग्लिश में यूनिट ज़्यादा है, तो 2-2 यूनिट को मिलाकर आपको एक असाइनमेंट पूरा करना है। मतलब हर 15 दिन में 2 यूनिट मिलाकर आपको प्रश्न पत्र पूछा जाएगा 100 नंबर का। तो इस प्रकार से आपको कोर्स पूरा करना है। इस नई व्यवस्था के बारे में और कुछ पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? अपने कक्षा शिक्षक और प्राचार्य से कक्षा में, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप पूछ सकते हैं। और भी यदि कोई समस्या आती है तो आप विद्यालय में फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल पर कमेंट्स कीजिए, आपकी सब जिज्ञासाएं, सारे जो प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पढ़ाई टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने जो दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर उन सभी को ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है मासिम ऐप पर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली जानकारी के लिए हम फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।